Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel Success Master 624. So guys, today my subject is chemistry and lecture number 3. Previous lecture number 2 discuss about the chemistry and chemistry definition or properties and structure. Today my topic is matter. What is matter? मैटर क्या है और मैटर कौन सी चीज़ है? मैटर एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस is called matter. मैटर क्या है और मैटर किसको कहते हैं हम? मैटर एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैटर एनीथिंग कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वजन हो, मास हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस भी करे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से. फॉर एग्जांपल पेन, बुक, चेयर, etc. फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है मेरे हाथ में, सही है. एक मार्कर है, इसमें क्या है? वज़न है, मास है. मैंने इसको पकड़ा हुआ है, मतलब इसमें मास है, वज़न है. और इस मार्कर को मैं जिस चीज़ पर रखूँगा, मैं अपने हैंड पर रख रहा हूँ, तो ये जगह भी ले रहा है. ये आप देखें, जगह भी ले रहा है, मतलब ये भी एक मैटर है. मैटर हम कौन सी चीज़ को बोलते हैं? जिसमें क्या हो? मास हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस भी करे, उसको हम मैटर कहते हैं. दूसरे एग्जांपल पर आते हैं. बुक. अभी आपने आम बुक या रजिस्टर देखा होगा, तो आप वो बुक उठाते हैं तो उसमें मास होता है, वज़न होता है, और उस बुक को जिस चीज़ पर रखते हैं हम, तो वो जगह भी लेता है, जगह भी घेरता है, मतलब इसमें भी क्या है? मैटर. तीसरा एग्जांपल है चेयर. अभी आप एक चेयर पड़ी है, आप उसको उठाते हैं तो क्या होता है? उसमें वज़न होता है, मास होता है, आपको फील होता है कि इसमें वज़न है, मास है. और उस चेयर को हम जिस चीज़ पर रखते हैं वो जगह भी घेरती है, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस भी करती है. ये भी एक क्या है? मैटर है. तकरीबन इस दुनिया में सारी चीज़ मैटर होती है. मैटर के बारे में एक नोट है. Matter find in different varieties or different states. मैटर को हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ और डिफरेंट स्टेट्स में. फॉर एग्जांपल पर आते हैं. फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैस. फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैस. मैटर जो होता है ना, वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है. अभी सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, पहले एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ऐसे सॉलिड मिला होता है, अब पार्टिकल्स उसके क्लोज होते हैं, अपने ऐसे मिले होते हैं, बिल्कुल. तो मिले हुए होते हैं, मतलब उसमें भी वज़न होता है, मास होता है, लेकिन बहुत कम मिलीग्राम या माइक्रोग्राम्स में होता है मास उनमें. तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, तो वो भी जगह घेरते हैं, लेकिन हमें वो अपने आँख से नज़र नहीं आते. उसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए. और इसके बाद वर्ड आता है एक मास.
मास क्या है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर present in a body is called mass। अभी मास क्या है? मास हम उस चीज़ को कहते हैं जो बॉडी में मैटर की क्वांटिटी होती है। मतलब बॉडी, कोई भी बॉडी हो गई, मैटर क्या होता है? मास। मैटर वो चीज़ होती है जिसमें मास हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस करे, और वो क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। अभी समझ में आया? मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। और कॉमन मास के जो यूनिट होते हैं, कॉमन यूनिट्स ऑफ मास, मतलब कॉमन आम जो होते हैं मास के यूनिट्स, वो होते हैं ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। ये क्या होते हैं? मास के कॉमन, मतलब आम यूनिट्स होते हैं। और वो ये क्या है? ऐसा यूनिट है। हम जो भी फॉलो करते हैं ना फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तो वो ऐसा यूनिट फॉलो करते हैं। ऐसा यूनिट होता है मास का किलोग्राम। और मास जो है ना स्केलर क्वांटिटी है। अभी आप बोलेंगे ये स्केलर क्वांटिटी कहाँ से आई? स्केलर क्वांटिटी होती है दो टाइप्स की, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना उसमें होता है यूनिट, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अभी मैं आपको ये आगे जाकर समझाऊंगा कि वेक्टर क्या होती है, स्केलर क्या होती है। और मास में जो होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है। बस आपको यहाँ तक याद रखना है। अभी तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सक्सेस मास्टर 624 को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।